नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। उप मुख्यमंत्री तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव जल जीवन मिशन के कार्यों को गति नए साल के मिशन के पहले ही दिन देने के लिए फील्ड पर उतरे। उन्होंने रायपुर जिले के तिल्दा विकासखंड के सड्डू में सिंगल विलेज जल प्रदाय योजना का निरीक्षण किया। उन्होंने पानी टंकी पर चढ़कर निर्माण की गुणवत्ता को देखा। उन्होंने गांव के घरों में जाकर नल से आ रहे पानी की धार भी देखी। तो वहीं साहब ने सरपंच, पंचों, अन्य ग्रामीणों और महिलाओं से चर्चा कर जलापूर्ति के संबंध में फीडबैक लिया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुल हक और जल जीवन मिशन के संचालक सर्वेश्वर नरेंद्र भी भूरे भी इस दौरान मौजूद थे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव को सड्डू के ग्रामीणों ने बताया कि सुबह शाम दोनों समय नल से पर्याप्त पानी आ रहा है। पूर्व से ही संचालित नल जल योजना के तहत 212 घरों में नल कनेक्शन दिए गए हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत गांव में दूसरी पानी टंकी के निर्माण के बाद 292 और घरों में नल कनेक्शन दिए गए हैं। दोनों को मिलाकर अब गांव में 504 नल कनेक्शन हो गए हैं। टंकियों को भरने के लिए यहां 2 जल स्रोत स्थापित हैं। उप मुख्यमंत्री साहब ने ग्रामीणों से चर्चा के दौरान कहा कि घर घर लगे नल, गांव में स्थापित पानी की टंकियां और जल स्रोत आपके ही हैं। आप लोगों को ही इनका इस्तेमाल, संधारण, रखरखाव और सुरक्षा करनी है। योजना पूरी हो जाने के बाद नल जल योजना का संचालन भी ग्राम पंचायतों को ही करना है। डिप्टी सीएम के अगमधाम खंडवा मल्टी विलेज योजना और सड्डू सिंगल विलेज योजना के निरीक्षण के दौरान लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग रायपुर के मुख्य अभियंता राजेश गुप्ता और अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे। डिप्टी सीएम अरुण साव रायपुर में दौरे के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जल जीवन मिशन कार्यों का जायजा लिया। तो वहीं महिलाओं से जलापूर्ति को लेकर फीडबैक भी उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लिया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि ये सभी जल स्रोत आपके इस्तेमाल के लिए हैं। इनका रखरखाव, संरक्षण सब आपको ही करना है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मिशन पूरा होने के बाद इसका संचालन ग्राम पंचायतों की ओर से किया जाएगा। तस्वीरें रायपुर से हैं, जहां उप मुख्यमंत्री अरुण साव लोगों से मिलने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जलापूर्ति को लेकर महिलाओं से फीडबैक लिया। तो वहीं रायपुर पहुंचने पर महिलाओं ने उप मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। फूल माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया गया। जल जीवन मिशन के कार्यों का जायजा लेने के लिए उप मुख्यमंत्री अरुण साव रायपुर पहुंचे हुए थे। महिलाओं से जलापूर्ति को लेकर के फीडबैक लिया है और जल स्रोतों का भी निरीक्षण उन्होंने किया। इस दौरान उनके साथ तमाम अधिकारी गण भी मौजूद रहे। पानी की टंकी का निरीक्षण करते हुए भी उप मुख्यमंत्री अरुण साव नजर आए। तो वहीं घर घर जाकर महिलाओं से बातचीत भी उन्होंने की है। नए साल का हर किसी को बेसब्री से इंतजार होता है। इस दिन को सेलिब्रेट करने का सबका अपना अपना अंदाज होता है। कोई पूजा पाठ करके, कोई बाहर आउटिंग पर जाकर, कोई नई चीजें खरीदकर इस दिन को सेलिब्रेट करता है। तो वहीं नए साल को लेकर जनप्रतिनिधियों ने भी प्रदेश और देश के लिए अच्छा बीते ऐसी कामना की। मंदिर का दर्शन करने आए हैं साल की शुरुआत में, कि पूरा साल अच्छा जाए सबके लिए। आपके लिए भी हम आशीर्वाद लेने आए हैं। क्या सोचे हो नए साल में? नए साल में कुछ अच्छा सोचे हैं और बहुत अच्छा जाएगा। इस साल भी, पुराना साल भी अच्छा गया था, इस साल भी अच्छा जाएगा। अच्छा सोचे, लेकिन पता नहीं क्या सोचे। हम अपने उज्जवल भविष्य की कामना किए हैं और बहुत अच्छा होगा। हम इस साल नौकरी ले जाएंगे। अभी क्या करते हैं? अभी हम नौकरी की तैयारी करते हैं और इस साल लग जाएगा हमारा। पढ़ाई कर रहे हैं कि छोड़ दिए? पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ। कौन से कॉलेज में? कॉलेज बीएड कर रहा हूँ और अभी कंपटीशन एग्जाम का भी तैयारी कर रहा हूँ। हाँ। क्या बनने की ख्वाहिश? मेरे को तो ख्वाहिश बहुत बड़ा है, लेकिन कोशिश भी है बहुत बड़ा। ख्वाहिश बड़ी है लेकिन तैयारी छोटी है। तैयारी भी बहुत बड़ी है। हाँ हाँ। सफलता मेहनत मांगती है और मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। कम से यही दर्शन करने के आए थे देवी माता जी का। जी तखतपुर से खास? जी 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 जी। क्या मांगे देवी माता? बस यही, सब स्वस्थ रहे, सब एक साथ रहे, सबका विकास अच्छे से, सबकी मनोकामना पूरी। तखतपुर में तो 15 मंदिर है सर, लेकिन यहाँ धार्मिक पौराणिक स्थल भी है। बहुत अच्छा लगा, मन शांति भी मिलता है यहाँ से। 25 साल के लिए कि हमारा 2000 में बनने के बाद में हम 25वें साल में प्रवेश किए हैं और 2025
पूरे प्रदेश के लिए मंगलमय हो, ये मेरी शुभकामना है। साथ ही हम यदि विचार करें तो उस समय जो तत्कालीन परिस्थिति रही, लोग यहां से पलायन करते थे, बच्चों लोगों को लेकर के कश्मीर, इलाहाबाद, लखनऊ से लेकर के जहां रोजी रोटी मिल सके वहां जाते थे। उस समय ये कहा जाता था कि छत्तीसगढ़ बीमारू प्रदेश है, अशिक्षा है, यहाँ पर जिस प्रकार से एक वातावरण बना था, तो आज इस बात को कहने में मुझे सुखद अनुभूति हो रही है कि न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में हम मजबूत हुए हैं, बल्कि बीमारू प्रदेश से हम विकसित प्रदेश की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ में आज लोगों के पास अनाज की समस्या नहीं है, खाने की समस्या नहीं है। न केवल भरपेट भोजन कर रहे हैं, बल्कि मेहमान आ रहे हैं उनको भी भरपेट भोजन करा रहे हैं। आज आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक स्थिति, हम सभी बातों का यदि हम समीक्षा करें तो मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतर परिणाम हम इस 25 साल में हमको देखने को मिलेगा। और ऐसे समय में मोदी जी के गारंटी और विष्णुदेव साय जी की सुशासन हमारे प्रदेश में है कि जहां सभी को न्याय मिल रहा है, लोगों को अवसर मिल रहा है, पारदर्शिता दिखाई दे रही है और छत्तीसगढ़ विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में जा रही है। निश्चित रूप से हम सड़क की बात करें, बिजली की बात करें, पानी की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, हम शिक्षा की बात करें, बहुत सारी योजनाएं का क्रियान्वयन हुआ है और उसका इम्प्लीमेंट भी बहुत अच्छे से हुआ है। तो आज हमारा छत्तीसगढ़ न केवल हम 3 प्रदेशों से तुलना करते हैं, बल्कि हमारा छत्तीसगढ़ हम पंजाब, हरियाणा और गुजरात, उसके समकक्ष आज छत्तीसगढ़ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। नए साल 2025 की सभी आम नागरिकों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। और आने वाले समय में बिलासपुर शहर के विकास में जो काम चल रहे हैं वो सभी काम पूर्ण हो जाए, हमारे देश की उन्नति हो और आने वाला जो समय है सभी के लिए कुशल मंगल हो। कैसा भविष्य देखते हैं आने वाले का समय का? आने वाले समय का भविष्य एक परिकल्पना है कि हमारा जो शहर है एक ऐसा विकसित शहर हो जो लगभग 100 किलोमीटर के एरिया में नगर निगम सीमा में जितने भी प्रोजेक्ट बने हुए हैं, चाहे वो अरपा प्रोजेक्ट हो, चाहे सिम्स का प्रोजेक्ट हो, चाहे रिवर व्यू का प्रोजेक्ट हो, चाहे मल्टी स्टोरी हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट हो, चाहे कैंसर हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट हो, या फिर जो वर्तमान में बिलासपुर शहर में है बहुत सारे फ्लाईओवर का हो, एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी का हो। ये जो हमारा कल्पना है, एक विकसित शहर, एक बड़ा शहर, युवाओं का शहर, बेरोजगार साथियों के लिए अवसर का शहर, ऐसा मेरा परिकल्पना है। मैं नव वर्ष की सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं दे। 2023 में हमारी सरकार बनी और 2024 छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, किसानों के लिए 21 क्विंटल की खरीदी, 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान की खरीदी हमने की, 2 वर्ष का बकाया बोनस दिया और 70 लाख महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह के रूप में 10 किस्त हमने दी। आदिवासी इलाकों में हमने जो वादा किया था 5,500 रुपया प्रति 1000 गड्डी, वो वादा पूरा किया। तो 2024 भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व की सरकार ने 2024 छत्तीसगढ़ की जनता के लिए एक खुशियों का वो लाया। इस वर्ष हमने तय किया है, अटल जी छत्तीसगढ़ की 25वीं हम रजत जयंती की तरफ जा रहे हैं और अटल जी के जन्म के दिवस 100 वर्ष पूरे होने पर इस बार अपने निर्माण वर्ष के रूप में तो छत्तीसगढ़ में औद्योगिकरण तेजी से हो, सड़कों का जाल बिछे, इसके साथ रेलवे कनेक्टिविटी है जो हमारे अधूरे प्रोजेक्ट हैं,
वो जल्दी पूरा हो। तो ये जो साल है 2025, ये भी छत्तीसगढ़ के लिए नई खुशियां लेकर आएगा, छत्तीसगढ़ की तरक्की लेके आएगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं छत्तीसगढ़ के सारे भाई और बहनों के। नई गाड़ी लेते हैं इस कारण लाते हैं कि भव्य पूजा, नया वर्ष का नया पूंजी, इस नाम से गाड़ी को लाते हैं। आमतौर पर लोग नवरात्रियों में ही नई गाड़ियां लेते हैं या कुछ जो अच्छे दिन को पवित्र दिन होते हैं। ये ट्रेंड कब से देख रहे हैं कि नए साल पे भी लोग नई गाड़ी लेके आ रहे हैं? क्या नया भव्य होता है नया साल का। हाँ, लेकिन आमतौर पर लोग नवरात्रि पे ही खरीदते हैं। कब से देख रहे हैं कि नए साल पे लोग नई गाड़ियां लेके आ रहे हैं? 27-28 साल से नए साल पे भी लेके आते हैं। सोनी बिलासपुर। अच्छा, कोई खास मंदिर आए थे? हाँ जी हाँ। सोनी से? हाँ जी हाँ। क्यों? दर्शन करने के लिए। तो आज क्या मांगे देवी से आपने? सबके मतलब सबके लिए अच्छी मतलब विश की हूँ कि सबका सुखमय जिंदगी मांगता है, सबके लिए क्यों नहीं क्यों नहीं मांगे तो ये, और जितना भी है सबके लिए अच्छा ही हो। अच्छा, क्या संकल्प किए? कोई संकल्प नहीं किए हैं, बस ऐसे बच्चे दर्शन। हैं? जी हाँ। बच्चे हैं? जी हाँ। पढ़ रहे हैं? जी हाँ। क्या क्या बनाने को सोचा है आपने? एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, एक MCA की पढ़ाई कर रही है गुड़िया। पढ़ रही है दोनों? हाँ, बच्चे बड़े हैं? उसके अच्छे शुभकामना उसके भविष्य के लिए, सुखमय जिंदगी में। राज्य कैसे आगे बढ़ सकता है? अब भ्रष्टाचार जब कम होता है, और वो कैसे कम होगा? अब जब वो लोग संकल्प करेंगे कि हम लोग भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी ये सब ना करें, और जो संकल्प किए? जी हाँ। आपको भी संकल्प करने चाहिए था ना? हाँ किए हैं। तो आपके भी पढ़ेंगे यहीं पे? हाँ। वो भी पढ़ेंगे? हाँ। राज्य की सेवा करेंगे? जी हाँ। आपने उनको शिक्षा दी कि भ्रष्टाचार नहीं करेंगे? हाँ, ये सब चीजें वो लोग तो है, ये मतलब ये सब चीज से दूर है। यहाँ माता रानी दर्शन करने आए थे, कौन आए थे? पूरा फैमिली के साथ आए थे हम। क्या मिला यहाँ माता रानी के यहाँ? माता रानी के यहाँ प्रसाद मिला। प्रसाद मिला? हाँ। क्या मांगा आपने माता रानी? माता रानी से बस नए साल के लिए कामना किए हैं, पूरा साल अच्छे से जाए। कोरबा के कोतवाली थाना क्षेत्र के राताखार के पास ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक यश दुबे की मौके पर ही मौत हो गई और 2 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद आक्रोशित परिजन और लोगों ने शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया। इसके साथ ही ट्रक और एक अन्य ट्रेलर में तोड़फोड़ कर आग के हवाले कर दिया है। मौके पर पुलिस दल बल के साथ पहुंची, दमकल को सूचना दी गई। आक्रोशित भीड़ ने जमकर हंगामा किया और दमकल की गाड़ी को भी आग बुझाने से रोक दिया। बड़ी मशक्कत के बाद आक्रोशित परिजनों को समझाकर 50,000 रुपए सहायता राशि प्रदान की गई। तो वहीं यहां राथाखार मुख्य मार्ग पर खड़े ट्रेलरों पर कार्रवाई और स्ट्रीट लाइट लगाने की मांग को पूरी करने का आश्वासन देते हुए चक्का जाम को समाप्त कराया गया। चक्का जाम समाप्त होते ही शव को मोर्चरी में ले जाया गया और दमकल की गाड़ी ने ट्रक और ट्रेलर में आग बुझाई। आपको बता दें कि नए साल के दिन कोरबा में ये बड़ी घटना घटी है, जिसमें आक्रोशित लोगों को शांत कराने सभी थाना चौकी से पुलिस बल बुलाया गया था। ये पूरा मामला कोरबा का बताया जा रहा है, जहां ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक की मौत हो गई है, तो वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद परिजनों का आक्रोश सड़क पर फूटता हुआ नजर आया, जहां परिजन सड़क पर इकट्ठा हुए और चक्का जाम कर दिया गया, जिसके बाद प्रशासन की समझाइश के बाद स्थिति पर काबू पाया गया। नए साल के मौके पर यह बड़ी घटना घटी है। हालांकि नए साल का आगाज बेहद ही दुखदायी साबित हुआ है। ऐसी खबर नए साल के मौके पर ना ही तो कोई सुनना चाहता है और ना ही देखना चाहता है, लेकिन फिर भी सच आप तक पहुंचाना ही होगा। कोरबा में सड़क दुर्घटना में एक की मौत हो गई, जहां ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी और इस हादसे में एक की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों का आक्रोश देखने को मिला। तो वहीं प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया गया है कि स्ट्रीट लाइट्स को ठीक करवाया जाएगा और जो भी ऐसी चीजें हैं जिनसे दुर्घटना हो सकती है, उन सभी चीजों पर प्रशासन की ओर से एहतियात बरता जाएगा और चीजों को दुरुस्त किया जाएगा। जिसके बाद आक्रोशित परिजन सड़क से हटे और शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया है। तो वहीं 2 घायलों का इलाज जारी है। ये पूरा मामला कोरबा का बताया जा रहा है, जहां सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, तो वहीं 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। देखिए क्या है, राताखार से एक दुबे परिवार का एक बच्चा
जो सामान्य एक्टिवा में बैठ के जा रहा था, और ट्रक चालक की लापरवाही और जो लगातार यहाँ ट्रकों का जमावड़ा रहता है, इसके कारण दुर्घटना में उस बच्चे का आज निधन हो गया। और पूरे शहर के लिए और खासकर हम सब के लिए अत्यंत दुख का विषय है कि 16 साल का एक बच्चा जो आने वाले समय में देश का भविष्य था, और आज ऐसी दुर्घटना में काल कलवित हो गया। पूरा परिवार और पूरा मोहल्ला इसको लेके उद्वेलित था और दुखी था। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक चूक है। लगातार इस रोड में दुर्घटना होती है, प्रशासन सिर्फ खाना पूर्ति के बाद यहाँ से चला जाता है। आज मोहल्ले के लोगों ने चक्का जाम किया और कहीं ना कहीं उससे एक मैसेज गया, और पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पे आने के पश्चात आम समझौता तय हुआ है, जिसमें सड़क के किनारे प्रकाश की व्यवस्था, जिसके लिए नगर निगम आयुक्त से और तहसीलदार साहब ने बात की है। सेकंड मामला था, यहाँ पे लगातार दोनों साइड ठेले, ढाबे और पान की दुकानें, चखना सेंटर, इस तरीके की चीजें खुल गई है, जिससे ट्रक ड्राइवर यहाँ आसानी से कहीं से भी शराब लाके और गाड़ी में बैठ के और यहाँ से चखना का सेवन करके गाड़ियों को बेतरतीब तरीके से खड़े कर देता है। तो तत्काल 24 घंटे के अंदर में उपरोक्त सभी दुकानों को हटवाने का आश्वासन तहसीलदार साहब ने दिया है। इसके साथ ही कुछ स्थानों पे यहाँ के पार्षद भाई रवि चंदेल जी और हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई योगेश मिश्रा जी ने संयुक्त रूप से मांग की कि यहाँ पे कुछ स्थानों पे ब्रेकर बनना है, तो उसके लिए भी प्रशासन ने सहमति दी है। तीसरी चीज है, जो गाड़ियां यहाँ खड़ी रहती है, अगर कल से गाड़ी खड़ी रहेगी तो मोहल्ले की भी हमने एक टीम बनाई है और स्थानीय लोगों के सहयोग से पहले अपील की जाएगी, उसके बाद में नहीं मानेंगे तो प्रशासन के माध्यम से उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। न्यू ईयर जो आया है वो काला दिवस के रूप में आया है। हमारे वार्ड के 17, 18 साल का लड़का आज ट्रक की चपेट में आ गया, खत्म हो गया। 3 बच्चे थे, एक बच्चे का पैर टूटा हुआ है, 100 बेड में भर्ती है, एक थोड़ा खरोचा है, वो भी 100 बेड में भर्ती है। और ये जो हुआ है, कहीं न कहीं ये जितने भी ट्रक वाले हैं इनकी गलती है। आकर यहाँ पर जो है पार्किंग बना के पार्क कर देते हैं, इसके कारण हुआ है। हम लोगों की मांग थी, जो भी मांग था, जैसे जो है रोड पे डिवाइडर लगाने का, वो ब्रेकर लगाने का हो गया, मुआवजा का था, मुआवजा दे दिया गया, लाइट की सुविधा के लिए तय किया गया तो भी किया गया है। और ये जो सबसे बड़ा जो है प्रॉब्लम है जो राताखार के लिए, इस बाईपास रोड में ट्रकों की जो पार्किंग है, वो तहसीलदार साहब बोले कि भाई इसको तत्काल हम जो है अमल में करेंगे, यहाँ पर अब कोई पार्किंग नहीं होगी। दूसरी बात, यहाँ पर जो है छोटे मोटे जो है बाजार टाइप लगता है, एक कारण वो भी है ट्रक वालों को खड़ा करने का। कुछ बिकते रहता है, ट्रक वाले खड़े करके खाने चले जाते हैं, तो ये सब हुआ है। और बच्चे को जो है एक्सपायर हो गया है, और तो शासन ने पूरा किया। 50,000 रुपये की मांग किए थे, तहसीलदार साहब, राव साहब आए, उनके द्वारा जो है तत्काल उसको जो है पूरा किया गया। और जो छोटी छोटी काम की मांगे हैं, जैसे अवैध कब्जा हटाना, ब्रेकर बनवाना, ये सब जो है तत्काल माने। यहाँ राताखार बाईपास रोड में एक ट्रक और स्कूटी सवार में आपस में टक्कर हो गई, जिसमें स्कूटी सवार एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। यश दुबे उनका नाम है, और जिसके कारण लोगों में के द्वारा चक्का जाम किया गया था। फिर उनको समझाइश दी गई और शासन के द्वारा जो आर्थिक सहायता दी जाती है 25,000 रुपये तत्कालिक, वो उनके मृतक के पिता को तत्काल प्रदान किया गया है। और उनके द्वारा कुछ मांग रखी गई है, स्ट्रीट लाइट, ब्रेकर, और यहाँ जो आसपास कुछ ठेले लगाए जाते हैं अवैध रूप से, उनको हटाने की, उसको शीघ्र ही नियमानुसार कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया गया और लोगों को समझाकर चक्का जाम समाप्त किया गया। बहुत ही दुखदपूर्ण घटना में एक एक्टिवा चालक यश दुबे की एक ट्रक से दुर्घटना के कारण मृत्यु के मामले में यहाँ के आसपास के रहवासियों द्वारा, परिजनों द्वारा, शुभचिंतकों द्वारा यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया गया। कुछ समय के लिए चक्का जाम किया गया और इन्हीं में से कुछ लोगों ने घटना कारित करने वाले ट्रक और एक ट्रेलर में आगजनी घटना भी की है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के पास साथ में यहाँ पहुंची है और लगातार उनके परिजनों से बातचीत करने के बाद उसके अंतिम संस्कार के लिए जो तय धनराशि है 50,000 रुपये उनको नगद दिया गया। और उनकी जो समस्याएं थी, यहाँ पर पार्किंग होती है अनधिकृत तरीके से, यहाँ लाइटिंग नहीं, इन सब के लिए तहसीलदार ने आश्वस्त किया है कि जल्दी ही ये सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। 100 को अगली कार्रवाई पंचनामा पोस्टमार्टम के लिए यहाँ से मर्चुरी में शिफ्ट किया गया है। ट्रक चालक और ट्रेलर चालक के साथ में कुछ उत्तेजित युवकों के द्वारा मारपीट की गई, जिनका जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है।
एससीसीएल की तरफ से भू अधिग्रहण कर खनन विस्तार के कारण गांवों को विलोपित किया जा रहा है। इस मामले में कोरबा जिले के ग्राम पंचायत मलगांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने विलोपन निरस्त की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। जहां आनन फानन में पुलिस पहुंची और ग्रामीणों को समझाया गया, तो वहीं कलेक्टर ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। सैकड़ों ग्रामीण अचानक कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां पुलिस और ग्रामीणों के बीच तनाव की स्थिति बनी रही। ग्रामीणों का कहना है कि कलेक्टर महोदय ही उनके समक्ष आए और उनके आवेदन ले। इसके बाद कलेक्टर अजीत बसंत ने ग्रामीणों के समक्ष जाकर उनका ज्ञापन लिया। ग्रामीणों ने मांग रखी कि मलगांव के आसपास कोयल खनन का कार्य जारी है, जहां एससीसीएल प्रबंधन की तरफ से जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है, वहीं उनके गांव को प्रशासन विलुप्त कर रहा है। उनकी मांग है कि गांव उसी स्थान पर यथावत रहे। पंचायत चुनाव आने वाले हैं। ग्रामीणों ने कहा कि वे अन्य गांव में जाकर चुनाव में शामिल होना नहीं चाहते। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीण मलगांव, अमगांव, सुआगोडी के हैं। एससीसीएल प्रबंधन की मनमानी से गांव के आसपास कोयला विस्तार के लिए विस्फोट भी किया जा रहा है। पंचायत आ रहा है और इसमें निर्देश के अनुसार इस ग्राम पंचायत को विलोपित करने की प्रक्रिया की जा रही है। ग्रामवासियों की जो शिकायत है, उन शिकायतों पर शासन के नियमों और जो एससीसीएल के अर्जन के प्रस्ताव हैं, इनको ध्यान में रखकर निर्णय लिया। पिछले बार भी 2 ग्रामों को विलोपित किया गया था, इस बार किस तरह के नियम? पिछले बार के पंचायत चुनाव में भी कुछ गांवों को यहाँ पर विलोपित किया गया था। उस समय जिस प्रक्रिया का पालन हुआ था, उसको देखते हुए इस बार भी निर्णय लिया। ग्राम पंचायत मलगांव के सरपंच हूँ धन कुंवर कंवर। हमार गाँव ला अभी विलोपित किए गए है, तो हमन चाहतन के हमार गांव ला विलोपित करे है, तेला निरस्त किया जाए और आगामी चुनाव में चुनाव किया जाए। और गांव के जो मूलभूत सुविधा है, जो वहाँ अभी तो बसें नहीं है कोई जगह, लेकिन मेरे गांव का जो मुआवजा कटा हुआ है, तो कलेक्टर सर बोलते हैं कि सही बना है मुआवजा, नापी के हिसाब से सही बना है बोलते हैं, और सही नहीं बना है, क्योंकि मैं देख चुकी हूँ पूरा गरीब का कटा हुआ है सर। तो गरीब कहाँ जाएंगे? 2 लाख बना था वो 50,000 हो गए, 50,000 था वो 20,000 हो गया, तो गांव वाले कहाँ जाएंगे? और ऐसा तो नहीं फिरेंगे, तो हम तो यहीं बैठेंगे हड़ताल में, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक बैठेंगे। और 6 महीना के अंदर में वीरान हो जाएगा, ऐसा करके विलोपित किए हैं। क्यों? कारण क्या? वहाँ एससीसीएल अधिग्रहित क्षेत्र है, तो 6 महीना के बाद में गांव नहीं रहेगा, ऐसे करके पूरा विलोपित कर दिए। और 1290 जनसंख्या है मेरे गांव में, तो अभी वहाँ सब स्कूल, आंगनबाड़ी, पंचायत भवन, हर चीज उपलब्ध है सर। तो कहाँ जाएंगे गांव वाले? और अभी मान लीजिए विलोपित कर देते हैं, तो मेरे गांव वाले जो चावल लेने जाएंगे और कहाँ जाएंगे बताइए? तो इसीलिए हम गांव वाले पूरा आए हैं। अभी पंचायत चुनाव भी आते हैं। हाँ, पंचायत चुनाव को विलोपित कर दिए और डायरेक्ट झाबर में जोड़ दिए। बताएंगे कलेक्टर ऑफिस का घेराव किया, क्या वजह से घेराव करने का? ये एससीसीएल के जो केवरा और दीपका के जो क्षेत्र से प्रभावित 3 ग्राम पंचायत हैं, अमगांव, मलगांव और सुआघोड़ी, इसको शासन के दिशा निर्देश पे विलोपित कर दिया गया है। और चूंकि ग्राम अमगांव और मलगांव का जो ग्राम पंचायत के तमाम जो राज्य शासन से दी जाने वाली सुविधाएं वहां पर है, ग्राम मलगांव के आज के जो अधिकतम जो लोग यहाँ पे आए थे, उनकी जायज मांग ये है कि वहाँ पे 1628 लोगों का भी मुआवजा वितरण अभी शेष है और उस गांव के सारे सुविधाएं वहाँ पर बहाल है। ऐसी हालत में तत्काल अभी जो होने वाले जो पंचायत चुनाव के बीच उनको विलोपित कर दिया जाना, उनके सारे अधिकार का हनन और उनको सारे जो सुविधाएं हैं उनको उनसे वंचित करने की एक साजिश के तहत कार्रवाई हो रही है, जिसके विरोध में आज ग्रामवासी यहाँ पर आए। अगर मान लीजिए जिला प्रशासन, अभी हम ग्रामवासियों के साथ में ये बातचीत कर रहे हैं कि इसको हम हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे और हाई कोर्ट से इसके बारे में हम स्टे लेंगे। और दूसरा, जरूरत पड़ी तो हम ग्राम मलगांव में जो कोयला उत्खनन है उसको पूरी तरीके से बंद कर देंगे। फिलहाल मांगों पर अड़े ग्रामीणों को कलेक्टर ने आश्वासन दिया है और कहा है कि ग्रामीणों के हित में कार्रवाई की जाएगी। जो शासन के नियम और निर्देश होंगे उसे ग्रामीणों को स्वीकार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।